हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि आपके अपकमिंग सीटेट एग्ज़ाम के लिए हमने यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं, जिसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही पढ़ने वाले हैं। और अभी तक हम CDP दोनों ही पेपर के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कंप्लीट कर चुके हैं। CDP अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बता देता हूँ, केवल अभी एक ही सब्जेक्ट हुआ है CDP, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हैं। और प्लेलिस्ट उसकी मैंने बना दी है चैनल पे। जब आप जाएंगे तो CDP फॉर सीटेट जनवरी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, आप चेक करेंगे तो कंटिन्यू आपको लगभग 22 वीडियोज़ मिल जाएंगी। और जो कोई टॉपिक बचा है उसमें, उसको किस दिन फ्री टाइम में लेके उसको भी उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अभी चल रहा है आपका SST, जिसे केवल पेपर 2 वाले बच्चे देख रहे हैं, लेकिन SST जो उसमें चल रहा है NCERT बेस्ड है। तो कोई भी परीक्षा जिसमें SST पूछी जाती है, चाहे वो UP टेट, CTET, MP टेट, सुपर टेट, BPSC, UP SSSC या फिर कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उसमें SST यदि पूछी जाती है तो आप ये क्लास ले सकते हैं, क्योंकि वही सब बेसिक है। और SST के क्रम में सबसे पहले हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया था, और ज्योग्राफी की हम लगभग 5 क्लासेस पूरी कर चुके हैं, जिसमें आपके 3 चैप्टर हो गए हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग के 2 चैप्टर के प्रैक्टिस सेट भी हमने लगा लिए हैं। तो तीसरा जो आपका चैप्टर था पृथ्वी की गतियाँ, यानी कि मोशंस ऑफ अर्थ, उसका प्रैक्टिस सेट लगाने आज जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, और क्रम वाइज आपकी SST की क्लास नंबर 6 आज होने जा रही है। तो फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए, और आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली। जैसा कि आपको पता ही है कि जिस दिन आपका प्रैक्टिस सेट होता है तो कुछ बच्चे उस दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, और प्रैक्टिस सेट लगाने में जब लाइव कमेंट करते हैं, आंसर हम करते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है। वही सब बेस्ड है NCERT बेस्ड, जो हमने कल पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कुछ भी बाहर से इसमें नहीं होगा। आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल हमने 40 क्वेश्चंस रखे हैं। 40 क्वेश्चन में से 39 क्वेश्चन आपको लाइव बताने हैं यहीं पे, आप साथ के साथ कमेंट करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का A या क्वेश्चन नंबर 1 का B, या किसी क्वेश्चन में हमने 1 2 3 4 करके भी ऑप्शन रखे हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 का 1 या क्वेश्चन नंबर 8 का 4 इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 39 क्वेश्चंस के लाइव आपको आंसर बताने हैं, और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रखा है, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ऑफलाइन कमेंट में देंगे। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन कमेंट क्या होता है। ऑनलाइन कमेंट में अभी आप साथ के साथ आंसर करेंगे, और ऑफलाइन कमेंट में वीडियो जब खत्म हो जाएगी उसके बाद कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कमेंट कर देंगे। प्लस 40 में से आपका टोटल कितना स्कोर रहा, आउट ऑफ 40 स्कोर कमेंट करेंगे, और इस क्लास के बारे में फीडबैक आप देंगे। कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। बाकी और भी अपने फैमिली, फ्रेंड्स, भाई बहन या फिर जान पहचान वालों से भी आप चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हैं। इससे क्या होता है, चैनल को एक सपोर्ट मिलता है। सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं तो व्यूज़ भी आने लगते हैं। आपने देखा होगा इतनी मेहनत से आपके लिए क्लास बनाई जा रही है, लेकिन क्लास पे व्यू किसी भी क्लास पे अभी तक, चाहे वो SST की है, CDP की, 50 व्यू भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। फिर थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये मैंने पिक्चर आपके लिए लगा के रखी है। इसी के पिक्चर के बेस पे सभी क्वेश्चन होंगे। तो आप चाहते हैं तो मैं एक बार इसके बारे में हल्का सा आपको बता देता हूँ। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, तो सबसे छोटी रात होती है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। इसके विपरीत हम देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को क्या होता है, सबसे बड़ी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है। और इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं, ग्रीष्म संक्रांति, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, उत्तर ऐनाथ, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
बताइए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बताया था मैंने आपको, बताइए फटाफट। समर सोलिस्टिस बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ हम आ जाते हैं तो इसे बोलते हैं 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात होती है। इसी के विपरीत उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर के दिन सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं शीत संक्रांति, विंटर सोलिस्टिस या फिर दक्षिण अयनात, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों दिनों में क्या होता है, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ता है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ता है, ठीक है। अब बचती है दोनों वाली स्थिति, कलर चेंज कर लेंगे, पेन का कलर हम रखने वाले हैं रेड, रेड ही अच्छा है, ठीक है। इन दोनों स्थिति में क्या होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो सूर्य होता है भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है ऐसे, ठीक है, लंबवत 90 डिग्री के एंगल पर, और पूरी पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं, ठीक है। तो इस घटना को बोलते हैं विषुव। 21 मार्च की घटना को बसंत विषुव और 23 सितंबर की घटना को क्या बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं आपका शरद विषुव। और इंग्लिश में क्या बोल देंगे, बसंत विषुव को इंग्लिश में बोल देंगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और शरद विषुव को इंग्लिश में क्या बोल देंगे, ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। चलिए अब करते हैं आज की क्विज शुरू। फटाफट साथ के साथ आपको आंसर बताने हैं। आई थिंक सेकंड पेज पे चला गया है ऑप्शन, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट 3 पृथ्वी की गतियाँ आपको दिख ही रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जितना संभव है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका स्क्रीन पे, विषुव संबंधित है, विषुव किसे बोलते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन आ गया, 21 मार्च से, 29 फरवरी से, 22 दिसंबर से या 21 जून से, बताइए। कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर, तब तक मैं आपको साथ के साथ समझाता भी रहूँगा और मैं आपका कमेंट भी पढ़ रहा हूँ। फटाफट कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी या डी। किससे संबंधित है विषुव, तब तक मैं आपको बता देता हूँ। विषुव की जो घटना होती है, एक तो सूर्य जब यहाँ होता है, एक सूर्य जब यहाँ होता है, ठीक है। ये होती है 21 मार्च को, ये होती है 23 सितंबर को, ठीक है। होती है कि नहीं होती है, तो 23 सितंबर तो इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, लेकिन 21 मार्च दिया हुआ है, दिया है ना ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने भी इसका आंसर ऑलमोस्ट ठीक दिया है सबने, ठीक है। चलिए फटाफट जुड़ जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से मैंने कमेंट में भी लिख दिया है आप सभी को गुड इवनिंग। फटाफट से जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए एक बार दोस्तों में भी जो लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं क्लास के, ठीक है। एक तो आप लेट ना जुड़ें, क्लास का टाइमिंग है 4:45। कितना टाइमिंग है क्लास का, 4:45। 4:45 क्लास का टाइमिंग है, तो आपको एग्जैक्ट 4:45 से 2 मिनट पहले क्लास को ओपन कर लेना है। ओपन करके वीडियो को लाइक करके नीचे एक कमेंट कर देना है, यस सर, अपना नाम लिख देना, यस सर वी आर वेटिंग, या फिर प्रेजेंट सर, कुछ भी, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग वेट करते हैं। आज तक किसी ने कमेंट नहीं किया कि यस सर वी आर वेटिंग, वी आर प्रेजेंट, नहीं, क्योंकि कोई वेट ही नहीं कर रहा होता क्लास का, बाद में कमेंट करते हैं, 10-10 मिनट बाद क्लास के जुड़ते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेंगे। हाँ, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, 29 दिन में, 29.5 दिन में, 27 दिन में या 27.5 दिन में, बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अपना राइट आंसर फटाफट कमेंट करते रहिए, बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, बताइए फटाफट क्या होगा आपका राइट आंसर। कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कमेंट पढ़ता रहता हूँ मैं साथ के साथ, लेकिन मैं कमेंट में किसी का नाम नहीं बोलता, क्योंकि ऐसा करने से जो मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसमें डिस्टर्बेंस होता है। मैं एक साइड से हाथ से, मेरी उंगली आपको दिख रही है, तैयार है कमेंट लिखने के लिए, तो किसी का भी रिप्लाई में कमेंट लिख के दे देता हूँ, ठीक है। चलिए, वैसे तो 2 मोबाइल हैं, दूसरे मोबाइल से मैं यूज़ करता हूँ, एक से वीडियो चलाता हूँ, एक से कमेंट आपके लिए करता रहता हूँ। चलिए, आपका आंसर सही है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने में पूरा करता है, 27.5 दिन में। 27.5 दिन में, मैंने ये आंसर आपको बताया हुआ है, लगभग 27.5 दिन में चंद्रमा जो है, ये पृथ्वी है, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है 27.5 दिन में, ठीक है। चलिए एक चीज़ और बता देता हूँ, चंद्रमा
ये पृथ्वी है, चंद्रमा इसका चक्कर लगाता है 27.5 दिन में, लेकिन चंद्रमा क्या करता है, अपने अक्ष पर भी घूमता है। तो अक्ष पर भी लगभग इसी के बराबर समय में घूमता है, लगभग 27-27.5 दिन के आसपास ही घूमता है, ठीक है, घूर्णन करता है मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी अपसौर की अवस्था में पहुंचती है। आपने पढ़ा है ना उपसौर अपसौर, सोलर सिस्टम वाले में पढ़ाया है, लेकिन है तो पृथ्वी की गति से संबंधित ही ना, तो क्वेश्चन तो आपके लिए ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। अपसौर की घटना पृथ्वी के साथ कब होती है बताइए। ये होता है आपका सूर्य और ये आपकी पृथ्वी चक्कर लगाती है इस शेप में। तो यहाँ आपकी घटना होती है अपसौर की, यहाँ होती है उपसौर की, यहाँ अपसौर की, यहाँ उपसौर की। तो ये पूछना चाह रहा है कौन से महीने में, तो मैंने आपको महीना भी डेट भी बताई थी। बताइए क्या हो जाएगा। कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, आप कमेंट करते रहिए, मैं भी अपना समझाता रहूँगा। तो उपसौर की घटना कब होती है, 3 जनवरी को, ठीक है। वहीं आपसे अपसौर की घटना पूछ लेगा ये वाली, तो 4 जून को होती है, ठीक है। तो 3 जनवरी, जनवरी पहले ही ऑप्शन में जनवरी लिखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक ही है जिन्होंने दिया है, ठीक है। चलिए कई बार लाइव जुड़ जाते हैं आप 10-15 लोग, कल 11 लोग तक भी लाइव थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल पाता कौन है, क्योंकि जो कमेंट करते हैं केवल उनका ही पता चलता है कि कौन जुड़ा हुआ है। जो कमेंट नहीं करते उनका पता नहीं चलता। तो बेहतर ये है कि जब आप जुड़ते हैं तो अपना नाम ज़रूर कमेंट कर दें। कोई नहीं करता, अपना एक बार नाम कमेंट कर दें। कमेंट की तो दूर की बात है, हेलो गुड इवनिंग भी कोई नहीं करता है। बस 2-3 बच्चे तो करते हैं, पूजा, संगीता और 1-2 बच्चा और है, आप लोग तो करते हैं, बाकी गुड इवनिंग तक का मैसेज भी नहीं करते हैं, हाय हेलो तक का मैसेज भी कमेंट में नहीं करते हैं। चलिए, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है। ऑप्शन थोड़ा नीचे चले गए हैं सेकंड पेज पे, तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी बताइए। अभी तो बताया क्वेश्चन ये वाला, सेम वही तो क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य, ये सूर्य होता है अपना, तब तक आप अपना कमेंट कीजिए आंसर। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो ये कह रहा है अधिकतम दूरी। यहाँ तो मिनिमम दूरी होती है, यहाँ अधिकतम दूरी होती है। तो ये अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं, यानी कि 4 जुलाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आज का, थोड़ा बड़ा कर लेंगे अभी, ठीक है। बताइए, पृथ्वी के किस स्थान पर उसकी घूर्णन गति सर्वाधिक है। आपको पता है ना ये पृथ्वी है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो पृथ्वी ऐसे ऐसे घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व। तो उसकी घूर्णन गति जो कह रहा है वो किस स्थान पर सर्वाधिक होती है, ध्रुव पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, या फिर भूमध्य रेखा पर। तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं केवल क्वेश्चन के माध्यम से समझा दिए जाते हैं, तो आप उनको नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट लिख के नोट कर लेंगे उनको पॉइंट को। हो सकता है आपके नोट्स में ये ना हो तो आप लिख लेंगे। फटाफट किसी को पता है तो कमेंट कर दीजिए, वरना मैं इसका बताने जा रहा हूँ आंसर। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, किस जगह पर घूर्णन करती है सर्वाधिक, भूमध्य रेखा पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बड़ा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 एक ही साथ आपके 4 ऑप्शन को क्लियर कर देगा, ठीक है। बताइए, ग्रीष्म संक्रांति कब होती है, शीत कब होती है, बसंत विषुव कब होती है, शरद विषुव कब होती है। आपको मिलान करना है। मान लीजिए ए है आपका ग्रीष्म संक्रांति, तो ग्रीष्म संक्रांति की डेट कौन सी होती है, 21 जून होती है, 22 सितंबर होती है, 22 दिसंबर होती है, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, या फिर 21 मार्च। इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। बताइए, ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, या सी हो जाएगा। बताइए फटाफट, कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, मैं बता देता हूँ, ए का 21 जून, इसके सामने ही लिखा है 1, बी का शीत संक्रांति होती है 22 दिसंबर, इसके सामने ही लिखा है, सी का
बसंत विषु कब होता है? 21 मार्च को, यानी कि 4 नंबर पे लिखा है, सी का 4 और डी का 3, 23 सितंबर। ठीक है, शरद विषु। तो ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। 1 2 4 3 कहाँ लिखा है? 1 2 4 3 पहले ही ऑप्शन में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने भी सही आंसर दिया है, ठीक है बिल्कुल। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन आता है, अक्सर पेपर में आ जाता है, क्योंकि 4 क्वेश्चन इसी से क्लियर आपके हो जाते हैं। डी ऑप्शन भी था लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने उसको आपके सामने दिखाया भी नहीं। बताइए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? सोलर सिस्टम वाले में भी ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया था और बताया था आपको। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में, या सूर्य ग्रहण के समय कहीं भी? बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पाया जाता है? आर्कटिक क्षेत्र इस वाले में, और अंटार्कटिक क्षेत्र इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? बताया था ना कि ये अंटार्कटिक व्रत होता है, ये आर्कटिक व्रत होता है। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय, और ये लास्ट वाला शीत कटिबंधीय। तो यहाँ पाया जाता है मध्यरात्रि का सूर्य, यहाँ देखा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे साथ, या जिन्होंने थ्योरी की क्लास नहीं देखी है, तो वो भी ताकि यहाँ से समझ सकें। बाकी जो आप टेस्ट दे रहे हैं, जो लोग लाइव जिन्होंने क्लास की है, तो वो अपने आंसर कमेंट करते रहिए, उनके मैं देखता रहूँगा। प्लस आप बाद में लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर कर देंगे। ठीक है, मुझे पता रहता है कौन बच्चा क्या कमेंट कर रहा है। कई बार तो आप क्या करते हैं, कमेंट करते करते यदि आपका गलत हो जाता है तो आप डिलीट कर देते हैं, तो आपके डिलीट कमेंट का भी पता चलता है। रिटार्टेड लिखा आता है यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत भी हो जाता है कोई क्वेश्चन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट आप कोशिश कर रहे हैं और आपने उसको लर्न भी किया है, समझने की कोशिश भी की है। निम्न में से किस दिन सूर्य और पृथ्वी सबसे कम दूरी होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है, बताइए। फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया, पहले जो 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। सबसे कम दूरी, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये वाली दूरी, ये वाली नहीं, ये वाली दूरी। बताइए कौन सी डेट होती है? कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, ए, बी, सी या डी। तो कौन सी डेट को होती है? बताइए। 3 जनवरी को, 3 जनवरी, यानी कि ऑप्शन सी लिखा गया है दोनों पे, ऑप्शन सी लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, आप क्या कर देंगे, इसको डी कर देंगे ऑप्शन। ठीक है, इसको ऑप्शन डी कर देंगे, ए, बी, सी, डी होगा, तो ऑप्शन डी लिखेंगे, इसका आंसर ऑप्शन डी लिखेंगे सभी। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन है डी। इस तरह की कंडीशन यदि हुआ करे, 2 ऑप्शन एक जैसे टाइप हो गए हैं, तो आप पूरा ऑप्शन लिख दें 3 जनवरी। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है, ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये इसमें सबसे छोटा दिन कब होता है? बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट, किसी को पता है तो कब होगा? फ्रेंड्स, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, और सबसे छोटी रात होती है। अब 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करते रहिए, मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ, मुझे पता चल जाता है कौन क्या कमेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो भी हैं आपके नाम तो लिखा आता ही है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बताइए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, अभी तो बात की है हमने। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, क्लास यदि पसंद आ रही है आपको, सेशन पसंद आ रहा है, मेहनत हमारी पसंद आ रही है, और ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है,
आप चाहें तो वीडियो ख़त्म होने के बाद अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी इसको लगा सकते हैं। कल भी एक दो बच्चे ने लगाई थी, मैंने देखा था अपने स्टेटस पे वीडियो लगाई हुई थी ये वाली। चलिए, तो क्या हो जाएगा, सबका आंसर करेक्ट है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, तो ऑप्शन नंबर ए पे 22 दिसंबर है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं, 30 क्वेश्चन और बचे हैं अभी। चलिए उन्हें भी देख लेते हैं फटाफट। ये क्या कह रहा है, पृथ्वी की निम्नलिखित में से किस स्थिति में दिन और रात बराबर होते हैं, बताइए। दिन और रात कब बराबर होते हैं, ग्रीष्म अयनात में होते हैं, शीतकालीन अयनात में होते हैं, विषुव में होते हैं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। दिन और रात कब होते हैं बराबर, ठीक है, यहां होता है जब पृथ्वी यहाँ होती है, जब पृथ्वी यहाँ होती है, ठीक है, सूर्य बीच में होता है। यानी कौन सी क्या घटना इसको कहते हैं, 21 मार्च 23 सितंबर, यानी कि विषुव की घटना कहते हैं। कंबाइंड बोल देते हैं इसको, विषुव की घटना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा है लगता है 12, छोटा कर लेंगे। कमेंट करते रहिए आप। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी पर हमें चंद्रमा का एक ही पक्ष क्यों दिखाई देता है। जब पृथ्वी से हम चंद्रमा देखते हैं तो हमें 69% भाग दिखता है केवल चंद्रमा का, 69% भाग हमें केवल दिखता है चंद्रमा का। ठीक है, जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं। क्यों, क्योंकि चंद्रमा पर पर्वत की उपस्थिति, ऐसा है क्योंकि चंद्रमा का घूर्णन सूर्य के परितः इसके परिक्रमण की तुलना में तीव्र होता है। जो चंद्रमा घूर्णन करता है अपने अक्ष पे, उसकी चाल तेज होती है, किसकी अपेक्षा, कि चंद्रमा जो पृथ्वी का परिक्रमण करता है उसकी अपेक्षा। ऐसा है क्या, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि चंद्रमा एक परिक्रमण में उतना ही समय लेता है जितना इसे घूर्णन में लगता है। ये वाली बात है, एक ऑप्शन और होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कमेंट कीजिए फटाफट। और ये वाली बात मैंने अभी आपको 2-3 मिनट पहले ही बताई है। बताया था ना कि जो चंद्रमा होता है जितने समय में पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लगभग उतने ही समय में अपने अक्ष पे घूर्णन भी करता है। जब उतने ही समय में घूर्णन कर लेता है तो यही कारण है कि चंद्रमा का केवल एक ही पोर्शन हमें, चंद्रमा भी तो इस तरह से गोल ही है, लेकिन हमें जैसे कोई बॉल है तो इस वाला, ये वाला पोर्शन ही जो सूर्य इसकी तरफ होगा, पृथ्वी की तरफ, वही हमें केवल दिखता है, पीछे वाला भाग नहीं दिखता है। ठीक है, और मैंने बता दिया लगभग 69% भाग, सॉरी 69 शायद मैंने गलत बोल दिया है, 59 उसको कर लेंगे। बाकी और मैं एक बार चेक करके कंफर्म कर दूंगा कि 59% पोर्शन ही हमें चंद्रमा का पृथ्वी से दिखता है, 59 है। बाकी और मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि चंद्रमा एक परिक्रमण में उतना ही समय लेता है जितना इसे घूर्णन में लगता है। बताया था ना आपको, बताया था, याद होगा अभी थोड़ी देर पहले। तो ऑप्शन नंबर 12 का पॉइंट नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये आर्कटिक वृत्त, ये अंटार्कटिक वृत्त, ये ध्रुव नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ये क्या कह रहा है, आर्कटिक वृत्त यानी कि ये वाली दूरी, ये वाली लाइन। ठीक है, और उत्तरी ध्रुव ये वाला होता है, ये वाला। इन दोनों के बीच के वाले भाग को क्या कहते हैं, शीत कटिबंध बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस वाले पोर्शन को तो क्या बोलते हैं, ठंडा होता है, बर्फ पड़ी रहती है, शीत कटिबंध बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ इस वाले भाग को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय भाग। सबसे गर्म होता है, सबसे अधिक यहाँ जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और जैव विविधता सबसे अधिक यहाँ पाई जाती है, जलवायु नहीं, जैव विविधता यहाँ सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर कमेंट करेंगे, 14 लिखेंगे, उसके बाद लिख देंगे 1 2 3 4 जो भी उसका आंसर होगा। 14 स्पेस देके 1 2 3 4 में से जो भी उसका आंसर होगा। तो ऋतु परिवर्तन के कल 2 कारण बताए थे आपको, बताए थे कि नहीं बताए थे? एक तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी है। दूसरा पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, इसको क्या बोलते हैं? चारों तरफ घूमने को परिक्रमण बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन देख लेंगे? चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण, चंद्रमा की बात कहाँ से आ गई? तो उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ये भी नहीं होगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन तो दिन रात के लिए होता है। ये क्या कह रहा है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। स्थिति में परिवर्तन या घूमना एक ही बात है। चारों तरफ जो घूमती है तो स्थिति में परिवर्तन होता है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 कारण है, एक इसमें दिया है उसको क्लिक कर देंगे। यदि दूसरा भी दिया होता साथ में एक किसी ऑप्शन में कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, तो दोनों को हम सेलेक्ट करते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन ऐसे हैं लगभग ऑलमोस्ट 95% वही क्वेश्चन है जो आपको कल मैंने बता दिए हैं, पढ़ा दिए हैं कल या परसों में। लीप वर्ष अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? 365, 66, 364 या 368? सब बता देंगे इसका आंसर, तो सबको पता है। कमेंट कर दीजिए फटाफट, कमेंट में देखना चाह रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4 कितने दिन होते हैं लीप ईयर में? 366 दिन, हर 4 साल में एक बार आता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सबने जिन्होंने भी कमेंट किया है सबका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है फ्रेंड्स, अपने अक्ष पर घूमती है ऐसे ऐसे, ठीक है, अपने अक्ष पर घूमती है पृथ्वी। पृथ्वी भी नहीं है मेरे पास, तो एक पृथ्वी मुझे लेके आनी पड़ेगी। अपने अक्ष पर घूमती है तो क्या कहलाता है उसे? परिक्रमण कहते हैं, दिन रात कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, अक्षीय झुकाव कहते हैं। कमेंट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? घूर्णन बोलते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं, बताइए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। दिन और रात बराबर कब होते हैं? विषुव की जब घटना होती है। और कौन सी डेट को होती है? 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दिए गए, 21 जून, 23 सितंबर। आप बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। मैं आपके कमेंट तब तक पढ़ लेता हूँ, ठीक है, मैं आपके कमेंट तब तक पढ़ लेता हूँ, आप फटाफट से कमेंट कीजिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? हाँ ठीक है, आंसर बिल्कुल 21 मार्च और 23 सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। चल ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दिन रात बनने का कारण है पृथ्वी की। दिन रात किसके कारण बनते हैं? पृथ्वी की कौन सी गति? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, 1 व 2 दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। दिन और रात जो बनते हैं किसकी वजह से बनते हैं? एक बार पृथ्वी जो होती है सूर्य के तरफ होती है, आधा पोर्शन पृथ्वी का, और उसी समय में पृथ्वी के जो है सूर्य के विपरीत दिशा में होती है, तो वहाँ क्या होती है? रात होती है। तो दिन रात होने का क्या कारण है? बताइए क्या कारण है? पृथ्वी का, कमेंट कीजिए फटाफट। पृथ्वी की घूर्णन गति, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहा जाता है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही, उसे क्या बोलते हैं? अभी क्वेश्चन आया था पृथ्वी का अपने एक्सिस पे घूमना क्या कहलाता है, तो वो हमने क्या लगाया था? घूर्णन, ठीक है, यानी कि रोटेशन, या फिर उसे हिंदी में परिभ्रमण भी बोलते हैं। लेकिन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती तो उसे क्या कहा जाता है? कमेंट कीजिए 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ABCD बताइए। उसे बोलते हैं परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर घूमना पृथ्वी का परिक्रमण, यानी कि रोटेशन। इसे इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत व्रत पर किस दिन पड़ती हैं? विषुवत व्रत समझते हैं ना, शुरू की जो क्लास कराई थी उसमें ही बता दिया था आपको विषुवत व्रत किसे बोलते हैं। विषुवत व्रत मतलब विषुवत रेखा को ही बोलते हैं। किस दिन विषुवत रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? बिल्कुल सीधी, बताइए किस दिन पड़ती हैं? सीधी मतलब लंबवती बोल रहा है वो, क्योंकि भूमध्य रेखा तो ऐसे होती है ना, बिल्कुल सीधी आ रही है यहाँ, तो ये लंबवती कहने का मतलब लंबवती है उसका, ठीक है। तो सीधी तो पड़ेंगी, भूमध्य रेखा ऐसे होती है सीधी पड़ेंगी। तो कौन सी डेट होती हैं दो? वो 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 सितंबर ऑप्शन में नहीं है, 21 मार्च तो दिया है, तो 21 मार्च यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए तो आपके हाफ क्वेश्चंस हो चुके हैं। हाफ क्वेश्चंस का मतलब है 20 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो लगभग 20 मिनट की और क्लास रहने वाली है, 15 से 20 मिनट की, उन्हें भी फटाफट कर लेंगे। चल देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कल क्विज़ में, फेसबुक ग्रुप की क्विज़ में भी कल ये क्वेश्चन पोस्ट किया था और 2-3 बच्चों ने आंसर भी इसका दिया है। सब तो आंसर नहीं करते हैं, मैंने कहा है फेसबुक ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? बताइए, कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गर्मियों के टाइम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ता है? मकर रेखा पे पड़ता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या कहाँ पड़ता है? मकर रेखा पर पड़ता है। और क्रिसमस के समय यानी कि 22 दिसंबर के आसपास ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है? गर्मी होती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है? गर्मी होती है, क्योंकि मकर रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ता है। सूर्य जहाँ भी लंबवत पड़ता है जिस भी गोलार्ध में, उस गोलार्ध में उस समय गर्मी होगी और उसके विपरीत गोलार्ध में सर्दी का मौसम रहता है, ठीक है, याद रखेंगे। सर्दी के मौसम में दिन छोटे हो जाते हैं, गर्मी के मौसम में दिन बड़े रहते हैं। ये बात तो दादी नानी ने आपको बताई हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 22, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गुण के कारण होता है? ऋतु परिवर्तन अभी तो क्वेश्चन आया था, बस इस बार ऑप्शन अलग है। तो ऋतु परिवर्तन किस गुण के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर कमेंट करेंगे फटाफट कमेंट सेक्शन में, मैं 5 सेकंड आपका वेट करूंगा। बताइए बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 कारण होते हैं फ्रेंड्स ऋतु परिवर्तन के, एक अक्षीय झुकाव, दूसरा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना यानी कि परिक्रमण। तो परिक्रमण इसमें दिया नहीं गया है, तो अक्षीय झुकाव तो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कमेंट करते रहिए, मैं पढ़ रहा हूँ कमेंट, आपका आंसर बिल्कुल ठीक दिया गया है, ठीक है बिल्कुल आंसर। 21 जून को सूरज की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? बताइए भाई, सूर्य की किरणें तो कई बार सीधी पड़ती हैं, लेकिन 21 जून को किस पर पड़ती हैं? कौन सी रेखा पर? मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, या इनमें से कोई नहीं? अपना राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का ABCD जो भी है कमेंट कीजिए, कमेंट में आपके देख रहा हूँ, बताइए फटाफट बताइए। कब पड़ती हैं 21 जून को? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर, है ना, कर्क रेखा पर पड़ती हैं 21 जून को। तो क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, सबसे छोटी रात होती है, ठीक है, सबसे छोटा दिन हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध में, सबसे बड़ी रात हो जाती है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? देखिए अभी तो बताया था दादी नानी का नुस्खा, किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु या शीत ऋतु? 24 का कमेंट करेंगे फटाफट, 24 का राइट आंसर फटाफट कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा 24 का राइट आंसर? कौन सी ऋतु में होते हैं कौन सी ऋतु में दिन छोटे होते हैं? ऋतु के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है,
ऋतु का नाम बार बार आ रहा है और ऋतु एक ऋतु भी हैं जो हमारी क्लास देख रही हैं ना, यस कर देंगी कमेंट में। एक ऋतु हैं जो हमारी क्लास देख रही हैं बार बार, सॉरी हमारी क्लास देखती हैं एवरीडे, और ऋतु का ही चैप्टर चल रहा है, बार बार ऋतु का नाम भी आ रहा है। अभी भी ऋतु क्लास देख रही हैं, ऋतु क्लास देख रही हैं तो एक बार यस लिख देंगी कमेंट में। कितनी बार आपका नाम लिया जा रहा है? तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर? दिन छोटे कब होते हैं? शीत ऋतु में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 24 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? जब ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहली बात यही बताई थी कि पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है, 2, 4, 5 या 6। अच्छा, आपने कितने प्रकार की गति पढ़ी है पृथ्वी की, बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। कितने प्रकार की गति होती है? 2 प्रकार की, और आपका सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, क्लास में यदि मज़ा आ रहा हो आपको और क्लास आपको अच्छी लग रही होगी तो क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। अभी भी कोई ऐसा है क्लास चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो सोलर सिस्टम वाला जो चैप्टर था आपका, चैप्टर नंबर 1, उसमें हमने आपको पढ़ाया था ये क्वेश्चन, क्विज में भी लगाया था आप लोगों ने। तो किसने बताया था? 26 का राइट आंसर कमेंट कर दीजिए एक बार। मैं 5 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूँ, मैं आपके कमेंट रीड कर लेता हूँ तब तक। बताइए किसने किया था, किसने बताया था? कोपरनिकस ने, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है आंसर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन आप इसको नोट कर लेंगे। छाया सबसे छोटी कब होती है? जब सूर्य हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता है। ठीक है, एक स्थिति ऐसी हो जाती है लगभग छाया की लंबाई हमारे 0 के बराबर हो जाती है। ठीक है, लगभग 0 के बराबर हो जाती है। दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है 11 फरवरी को, 18 मार्च को, 21 जून को या फिर 29 अगस्त को। देखिए ये क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे रखे गए हैं, यदि आपको नहीं भी पता तो भी आप लगा देंगे। आपने देखा होगा 3 डेट इसमें ऐसी दी गई हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन एक डेट ऐसी दी गई है जिसके बारे में आपने पढ़ा है। वो कौन सी डेट है? ऑप्शन नंबर सी 21 जून। तो 21 जून ही ऐसी डेट है कि जब दोपहर के समय हमारी छाया सबसे छोटी दिखती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? आप सभी कमेंट देखिए, मैं कमेंट में पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसका रीज़न पोस्ट कर रहा हूँ, थोड़ी साइंस की घटना है, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, ठीक है, पढ़ लेंगे। मैंने कमेंट में भी आपको पेस्ट कर दिया है, राइट कर दिया है। ठीक है, क्यों होता है? एंगल जो बनता है उसकी वजह से है ये। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 27 का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? जो मौसम परिवर्तन होता है मतलब ऋतु परिवर्तन होता है, वही बात है। क्या कारण है उसका? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है क्या आपका आंसर होगा। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, धुरी पर 23 सही 1/2 अंश का झुकाव। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या लिखा है, इसको करेक्ट कर लेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गई। 23/12 लिखा है, इसको लिख लेंगे 23 सही 1/2 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री ये लिखा हुआ है, लेकिन टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो गया है। कितनी भी कोशिश कर लेते हैं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो ये 23.5 डिग्री लिखा है। तो आपको पता है मौसम परिवर्तन के 2 कारण हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कितना? 23.5 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए ठीक है। दूसरा कारण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण।
ए और बी दोनों ऑप्शन ठीक है। जब ए और बी दोनों ऑप्शन ठीक है तो क्या लिखा है सी पे, 1 व 2 का सम्मिलित प्रभाव, यानी कि दोनों ही ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना, बार बार बता रहा हूँ, ध्यान रखना है। ऋतु परिवर्तन के 2 कारण होते हैं। दिन रात होने का क्या कारण है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, रोटेशन, ठीक है, या परिभ्रमण, परिभ्रमण बोलते हैं उसे। लेकिन परिक्रमण सूर्य के चारों ओर घूमना पृथ्वी का, तो परिक्रमण इसका कारण है ऋतु परिवर्तन का, और दूसरा अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव। क्लियर, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, भूमध्य रेखा के जो आसपास दोनों तरफ जो क्षेत्र होते हैं, कितने कितने, 23.5 डिग्री के, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो क्षेत्र होता है उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। गर्म क्यों होती है, क्योंकि ये डैश क्षेत्र के आसपास स्थित होता है। क्यों गर्म होती है, किसके आसपास होता है, ध्रुव के, दक्षिणी गोलार्ध के, अधिक ऊंचाई के, या भूमध्य रेखा के, बताइए, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फटाफट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ की जो जलवायु होती है गर्म होती है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। इसने चारों ही गोलार्ध बोल दिए फ्रेंड्स, उत्तरी और दक्षिणी भी बोल दिया, ये वाला गोलार्ध भी बोल दिया और ये वाला भी बोल दिया, पूर्वी और पश्चिमी बोल दिया। पूर्व का हिस्सा ये होता है, ठीक है, और पश्चिम का हिस्सा ये होता है, ये पूर्व का हिस्सा होता है और ये पश्चिम का हिस्सा होता है। तो पूर्व और पश्चिम भी इसने बोल दिया, और ये हिस्सा उत्तर का होता है और ये दक्षिण का होता है, उत्तर और दक्षिण भी बोल दिया। तो कौन सा महाद्वीप है जो चारों ही इसमें स्थित है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या दक्षिण अमेरिका, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं मैं। तो कौन सा महाद्वीप है लगभग बीच में पड़ता है जो चारों ही इसमें आ जाता है, अफ्रीका महाद्वीप। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, कर्क रेखा मकर रेखा वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है, ठीक है, क्लियर है। चलिए एक छोटी सी वीडियो कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में बनाऊंगा, उस पर तीनों रेखा पे कौन कौन से देश पड़ते हैं वो 10-15 मिनट की वीडियो बना के आपके लिए मैं पोस्ट कर दूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, आप सभी देख लेना। जिस दिन वीडियो आएगी उस दिन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हैं, उन्हें भी फटाफट से देख लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है, सांध्य प्रकाश, उदयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना, बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर। फटाफट कमेंट कर दीजिए, कमेंट कीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है, 31 का कमेंट कीजिए फटाफट। पहले भी हुआ है क्वेश्चन 2 बार, सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना, ठीक है, ये होता है ध्रुवीय व्रत, ये वाला, यहां पर सूर्य देर तक चमकता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नया मैं सिखाने जा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल नई चीज सिखाऊंगा। कौन सा लीप वर्ष या अधिवर्ष, लीप वर्ष का दूसरा क्वेश्चन है, एक पहले भी आया था वो इजी था, ये भी इजी है लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है। जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है लीप ईयर वाला, आज समझ लेगा, हमेशा याद रखेगा। बताइए कौन सा लीप ईयर है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 4 से डिवाइड कर देंगे हम 1100 को, जब 4 से डिवाइड करेंगे हम 1100 को तो कितना आ जाएगा, बताइए। बताइए फटाफट, 275 आ जाएगा। तो आपको यही पता है कि 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो यानी कि ये तो 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। लीप ईयर होता वो है जो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो लीप ईयर कौन सा होगा इसमें,
तो किसी को पता है तो कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट देख रहा हूँ आपके, ठीक है। हो सकता है किसी को पता भी होगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2000। अब कैसे होगा 2000? तो शताब्दी वर्ष, लीप ईयर को डिवाइड करने के दो तरीके होते हैं। जैसे शताब्दी वर्ष यदि होगा कि लास्ट में 00 लगे होंगे, जैसे 100 होगा, 200 होगा, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 11, 12, 1200, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। तो शताब्दी वर्ष होगा पूरा 100, तो उसको 4 से डिवाइड नहीं करना है। उसको किससे डिवाइड करना है? उसको करना है 400 से डिवाइड, ठीक है। शताब्दी वर्ष को 400 से डिवाइड करना है, और शताब्दी वर्ष नहीं है तो 4 से डिवाइड करेंगे। शताब्दी वर्ष को 400 से डिवाइड करना है, ठीक है। और नॉर्मल ईयर जब होगा, बिना शताब्दी वाला ईयर होगा, जैसे कि 36, ठीक है, 1450, 1352, ठीक है, नॉर्मल होगा तो उसे किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन शताब्दी वर्ष को 400 से डिवाइड करेंगे। अब आ जाइए, अब आपका आंसर हो जाएगा। क्या 1100 को 400 से डिवाइड कर देंगे? 4 तिया 12 ज़्यादा हो गया, 4 दूनी 8, नहीं हो रहा। क्या 1300 को डिवाइड कर देंगे? 1100 नहीं होगा, 1300 नहीं है। क्या 1900 हो जाएगा? नहीं होगा। क्या 2000 डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 2000 400 से डिवाइड हो जाएगा। करके देख लीजिए, 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 पंजे 20, 5 बार चला गया तो डिवाइड हो गया। तो लीप ईयर क्या हो जाएगा आपका? 2000, ठीक है, वर्ष 2000 आपका लीप ईयर हो जाएगा। तो याद रखेंगे कॉन्सेप्ट। आप नॉर्मल ईयर को करते हैं भाग लीप ईयर चेक करने के लिए, ठीक है, 4 से करेंगे। लेकिन शताब्दी वर्ष जिसमें 00 लगा है लास्ट में, 100, 200, 400, 500, 600, 400 से डिवाइड करके देखना है, ठीक है। चलिए अब बताइए, आप कमेंट में बताइए, 100 ईयर 100वां वर्ष है, 100 ईयर्स है, क्या 100 ईयर्स लीप वर्ष है कि नहीं है? मैं कमेंट देख रहा हूँ आपके, बताइए बताइए, क्या 100 ईयर्स लीप ईयर है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, लेकिन हमें 4 से डिवाइड नहीं करना है, हमें करना है 400 से डिवाइड। क्या 100 को 400 से डिवाइड कर देंगे? नहीं होगा। तो 100वां वर्ष है, लीप ईयर नहीं है। क्लियर है? अब आप इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? कमेंट कीजिए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। फ्रेंड्स, कई बार आप सोचते होंगे कि भारत के बारे में तो बात नहीं की है, लेकिन गोलार्ध के बारे में तो बात की है ना हमने। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में पड़ता है? इस वाले गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में भी कहाँ पड़ता है? पूर्व की तरफ, लगभग यहाँ पड़ता है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है बताइए? 21 जून को सबसे बड़ा दिन, और सबसे छोटा कब हो जाएगा? 22 दिसंबर को। कब हो जाएगा? 22 दिसंबर को। यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि भारत तो बताया नहीं है, गोलार्ध तो बताया है ना, हेमिस्फीयर के बारे में तो बताया है ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है आपका इंडिया, भारत। तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, और उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर में सबसे छोटा दिन होता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 बताएंगे। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? अभी तो बता दिया मैंने आपको, लेकिन फिर भी चलिए मैं आपका कमेंट का वेट कर रहा हूँ। बताइए भारत किस गोलार्ध में पड़ता है? उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी या उत्तरी और दक्षिणी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर कमेंट करेंगे फटाफट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये होता है उत्तरी, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ठीक है। तो भारत इस वाले में पड़ता है नॉर्थ में, तो ये वाला तो काट देंगे। जहाँ भी दक्षिणी लिखा होगा काट देंगे, दक्षिणी, बी पे दक्षिणी काट देंगे। तो उत्तरी बचा एक, तो उत्तरी ये वाला। अब इसमें भी किधर होता है? यहाँ होता है पूर्व की तरफ, तो यानी कि उत्तर, नॉर्थ, और पूर्व को ई लिख देंगे, नॉर्थ ईस्ट। उत्तरी और पूर्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा है उत्तरी और पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, बहुत वेट करता हूँ। लेकिन आप में से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे कि माइंड की जो कैचिंग पावर है बहुत अच्छी है, एकदम से कैच कर लेते हैं, एकदम से उसका आंसर बता देंगे, एकदम से समझ जाएंगे। लेकिन आप ही के बीच कुछ ऐसे भी तो बच्चे हो सकते हैं ना, जिन्हें सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। तो सभी को देख के लेके चलना पड़ता है।
आपकी पावर अच्छी है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो आप स्पीड को तेज़ करके देख सकते हैं बाद में ऑफलाइन, ठीक है। जो लोग बाद में ऑफलाइन देखेंगे और उनकी स्पीड तेज़ है तो तेज़ करके देख सकते हैं 1.25 या 1.5, लेकिन जिनको समझ में थोड़ा स्लो आता है वो क्या करेंगे, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए सबका लेवल देख के चलना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35। 21 जून को शीतकालीन ऐनांत होता है डैश गोलार्ध में, बताइए। 21 जून को शीतकालीन ऐनात होता है कौन से गोलार्ध में, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, बताइए। फटाफट कमेंट कीजिए। गोलार्ध तो मैंने आपको दो ही बताए हैं, उत्तरी और दक्षिणी, पूर्वी पश्चिमी तो उसमें वैसे ही दे दिया है। तो आपको बताया था मैंने, कमेंट कीजिए, मैं कमेंट देख रहा हूँ आपके। आपको मैंने बताया था 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कौन सी घटना होती है, उसे क्या बोलते हैं, ग्रीष्म ऐनात। लेकिन ये क्या कह रहा है, 21 जून को शीतकालीन ऐनात पूछ रहा है। 21 जून को जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऐनात होता है तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, शीत ऐनात हो जाएगा। किसमें, दक्षिणी गोलार्ध में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 35 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चन और बचे हैं, 5 में से 4 आपको लाइव कमेंट करना है, बाकी का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है। मैंने उस पर होमवर्क लिखा हुआ है, आप देख लेंगे। पृथ्वी की परिक्रमा धुरी, ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है, बताइए। ध्रुव यानी अक्ष, अपने अक्ष पर कितनी झुकी होती है पृथ्वी, बताइए। 23.1 डिग्री, 23.0 डिग्री, 24.5 डिग्री, या फिर 23.5 डिग्री, या फिर 23.5 कह सकते हैं। कमेंट कीजिए फटाफट, 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितनी झुकी हुई है अपनी ध्रुव पर, 23.5 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी, ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है 23.5 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर 37। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग, पृथ्वी एक चक्कर लगाती है सूर्य का एक वर्ष में, तो दिन कितने लगते हैं, ए बी सी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए फटाफट। 365.25 दिन, सॉरी 365.25 दिन। आपको पता है कैसे पढ़ते हैं इनको, 365.25 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 365.25 दिन, 365 दिन, 365.50 दिन और 365.75 दिन, ऐसे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा, कितना बताया था, 365 दिन और लगभग 6 घंटे। और 6 का मतलब क्या है, 24 घंटे में, 24 घंटे का 6 घंटे कितने का हिस्सा हुआ, 1/4। और 1/4 को क्या लिख देते हैं, 1/4 को 0.25 लिख देते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 37 का, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। पृथ्वी क्वेश्चन नंबर 38 अपनी धुरी के चारों तरफ, अपनी धुरी पे घूमती है ना, किस दिशा में घूमती है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से पूर्व, बताइए। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था क्लास में भी, आज क्वेश्चन ये। और कल जो आपकी क्लास हुई थी बाकायदा पिक्चर लगा के, एक ग्रीन कलर की, ग्रीन और ब्लू आपके लिए पिक्चर लगा के बताया था कि किस तरह से पृथ्वी घूमती है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। कमेंट कीजिए, कमेंट देख रहा हूँ मैं आपके, फटाफट कमेंट कीजिए। पश्चिम से पूर्व, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब आ जाता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39। और देखिए इस पे क्या लिखा है, इतना बड़ा बड़ा होमवर्क। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आपको ऑनलाइन लाइव कमेंट में आंसर नहीं देना है, लाइव में देंगे तो बाद में हट जाते हैं वो कमेंट। ऑफलाइन अभी एक क्वेश्चन के बाद आपकी वीडियो खत्म हो जाएगी, 5 मिनट बाद आप कमेंट कर दीजिएगा। इक्विनॉक्स
इंग्लिश में भी लिखा है इक्विनोक्स, यानी कि हिंदी में बोलते हैं विषुव होता है जब। विषुव कब होता है? जब दिन और रात बराबर होते हैं। एक वर्ष के दौरान सबसे छोटा दिन होता है, एक वर्ष के दौरान सबसे बड़ा दिन होता है, एक वर्ष के दौरान जब सबसे अधिक वर्षा होती है। बताइए विषुव की घटना कब होती है? तो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। क्या इसका आंसर हो जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में होमवर्क में बताना है। वीडियो खत्म होने के 2 मिनट बाद आप कमेंट कर सकते हैं, इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। आपको जो फीडबैक देना है क्लास के बारे में वो फीडबैक दे सकते हैं, प्लस आपका कितना स्कोर रहा। ये ज़रूरी नहीं है कि वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद वीडियो आप दोबारा देखना चाहें, दोबारा देख के आप अपना स्कोर कैलकुलेट करना चाहें, दोबारा भी आप देख सकते हैं। तेज करके फटाफट अपना स्कोर काउंट कर लेंगे, या फिर दोबारा ही देखना चाहता है कोई वीडियो दोबारा देख लेंगे, फिर अपना स्कोर कमेंट कर देंगे, ठीक है। शाम तक 7 बजे तक 8 बजे तक आराम से। अभी कितना टाइम हुआ है? लगभग 5:30 से अधिक का टाइम हो गया है, लगभग 5:40 के अराउंड होने वाला है, ठीक है, लगभग हो गया है। चलिए इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपको कमेंट में करना है होमवर्क में। लास्ट क्वेश्चन है आज का, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बताइए। आई थिंक हमने पहले भी कर लिया है क्या ये क्वेश्चन? हो सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं है, 2 डबल भी हो गया तो कोई बात नहीं। तो किसने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देख रहा हूँ मैं आपके कमेंट। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर? कोपरनिकस ने बताया था सबसे पहले कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। कोपरनिकस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास, और क्लास मुझे लगता है कि आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। और कोई आप लगाना चाहता है तो कोई अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकता है, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी वीडियो को शेयर कर सकता है। और ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है। फेसबुक अकाउंट है, आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमें यूज़ करते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ आपको PDF डेली की मिल जाती है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने यार दोस्त भाई बहन फैमिली वालों से भी 2-4 सब्सक्राइब करा देंगे, ठीक है। चलिए तो ये थी आज की क्लास। अब आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, ठीक है, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए। कल एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, CDP का छोटा मोटा कोई टॉपिक बचा है, जैसे मेरे याद में एक उपचारात्मक शिक्षण के बारे में बचा हुआ है कि उपचारात्मक शिक्षक, रेमिडियल शिक्षण, ठीक है, टीचिंग क्या होती है। तो उसके बारे में एक छोटी सी 10 से 15 मिनट की क्लास होगी। मैं बना दूंगा स्पेशल क्लास किस दिन, संडे में या जिस दिन टाइम होगा, और मैं आपको बता भी दूँ, इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। उसको भी कर लेंगे, क्योंकि CDP में कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। मान लीजिए पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा और आपको नहीं पता होगा, जैसे कि ऑटिज्म के बारे में मैंने बनाया था, क्लास बनाई थी, छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ करेंगे, उसका फिर रिवीजन करते रहेंगे बाद वाले टाइम में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं बाद में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।